फरवरी को द्वारका इलाके में इस तरह स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को सामने से टक्कर मारी। साहिल की बाइक को हिट करने के बाद स्कॉर्पियो एक टैक्सी से टकराई। सामने की टक्कर से साहिल बुरी तरह से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। साहिल की मां उस दिन के बारे में जब भी सोचती है तो रोने लगती है। अपने हाथों में बेटे का आईपैड और वो कपड़े दिखाती है जो उसने हादसे वाले दिन पहने हुए थे। ये उसका आईपैड है, ये उसका ड्रीम होम है मेरे बच्चे का। उसके सपने इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे सपने थे उसके। He was super ambitious child. लास्ट गले में पहना ये कैमरे का बाइक पे। नाबालिग ने जिस स्कॉर्पियो से हादसे को अंजाम दिया उस पर पहले ही 13 चालान पेंडिंग थे। वो अक्सर इस गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाकर रील बनाता था। बिना चालान भरे वो धड़ल्ले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी को दौड़ा रहा था। ये क्रिमिनल्स है, एक ही एक्ट बार ओवर स्पीडिंग। इसका पहले भी एक 15,000 का चालान आया हुआ है विदाउट लाइसेंस की ड्राइविंग का। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। मेरा बच्चा कोई ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब इस मामले में प्रारंभिक एफआईआर दर्ज की थी तो उस वक्त आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई। बाद में दस्तावेज जांचने के बाद पता चला कि आरोपी नाबालिग है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आरोपी पिता को नोटिस भेजा। नोटिस के बाद आरोपी पिता जांच में शामिल हुए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पिता को 24 घंटे हिरासत में रखा, उनका बयान दर्ज किया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मेरी एक ही मांग है, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कोई भी किसी की जिंदगी और पूरी दुनिया उजाड़ के खुलेआम नहीं घूम सकता। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि इसके लिए 2019 में लाया गया मोटर व्हीकल संशोधन कानून दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह लागू है। इस कानून की धारा 199A के मुताबिक अगर किसी नाबालिग द्वारा दुर्घटना होती है तो उसके लिए आरोपी के अभिभावक या गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। कानून के तहत अभिभावक को 3 साल तक की सजा और 25,000 जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत नाबालिग से एक्सीडेंट होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। जिस नाबालिग से हादसा हुआ है उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब इसी कानून के तहत दिल्ली पुलिस नाबालिग के पिता के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक पिता की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मुंबई के घाटकोपर में नाबालिग ने एसयूवी से कपल को टक्कर मारी। इलाज के दौरान एक दिन पहले पति की मौत हो गई। पुलिस ने इसी कानून के तहत नाबालिग के पिता पर केस दर्ज कर उसे जेल भेजा। 2024 के पुणे पोर्श केस में भी नाबालिग के पिता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। फिर इस मामले में पिता को सिर्फ पूछताछ के बाद क्यों छोड़ दिया गया? क्यों पिता पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्यों पुलिस चार्जशीट का इंतजार कर रही है? जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछा गया तो डॉक्यूमेंट सारे देखे गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने थी। इसके बाद आईओ ने उसको अप्रहेंड करके जो जुवेनाइल है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसी दिन उसको ऑब्जर्वेशन होम के ऑर्डर्स कर दिए।